हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, क्या इस पर्सन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इस पर्सन को कोई फ़र्क पड़ता है, ये देख कर, ये जान कर कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो या आप ऑलरेडी इनसे दूर जा चुके हो। तो ये चीज़ें आज हम टैरो के माध्यम से देख रहे हैं। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और रिश्ते में जा रहे हो। मूव ऑन का मतलब ये है आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, अपने आप में खुश हो, संतुष्ट हो, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं है उन हालातों में, या इस पर्सन से बात ना करने के बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मूव ऑन का मतलब ये है, ठीक है। तो आई होप टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि इस मूव ऑन को आपको कैसे लेकर चलना है। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और साथ में ही उसी ग्रेटिट्यूड को 100 गुना अपनी तरफ लेकर आना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या इस पर्सन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है आपके मूव ऑन करने का या इस तरह के थॉट्स मन में आने पर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्के एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या इस पर्सन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं। गाइड कीजिए और बताइए। फर्स्ट वन इज़ पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, सैक्रल चक्रा, एक्सेलरेटेड मोशंस, फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट। गाइड कीजिए, बताइए। टेम्पटेशन। बॉटम ऑफ द डेक है इमोशनली लॉस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है इनके मूव ऑन करने से या इस तरह के थॉट्स के होने पर। गाइड कीजिए, बताइए क्या इस पर्सन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। कंट्रोल, रीबर्थ, एक्सेलरेटेड मोशंस के मामले में क्या इस पर्सन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। गाइड कीजिए, बताइए। ब्रेक थ्रू, गाइड कीजिए, बताइए। फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट के मामले में क्या इस पर्सन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। टर्निंग इन, टेम्पटेशंस के मामले में क्या इस पर्सन के ऊपर माइंड। बॉटम ऑफ द डेक है क्लींजिंग टू द पास्ट। तो सबसे पहले एनर्जीज़ डिस्कस करेंगे, उसी पर्सन की ये एनर्जीज़ होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो मेजरली यहाँ पर ये एनर्जीज़ आई हैं। नंबर मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर 4 और 5 ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका अप्रैल और मई मंथ, जैसे कि आपका बर्थ मंथ, आपके पर्सन का बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे इन मंथ्स में, या फिर 5 महीने 4 महीने हो गए आप लोगों को किसी तरह की बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं हुई है। 4 साल का या 5 साल का आपका रिश्ता था, या 4 या 5 साल चीज़ें सही रही और उसके बाद चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ अपने आप से रिलेट कराने हैं। ज़बरदस्ती आपको डेफिनेटली कोई भी चीज़ अपने आप से रिलेट नहीं करानी है। रीडिंग के दौरान कोई भी अगर आपको गाइडेंस दी जाती है, कोई भी बात बताई जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप
ऊपर उस चीज़ का दबाव डाला जा रहा है, फोर्स करा जा रहा है, डिसीज़न पूरा आपके ऊपर होता है। यहाँ पर इन सभी चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं कि आपके मूव ऑन करने का क्या इस पर्सन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर पड़ेगा। दोनों ही सूरतों में यहाँ पर जवाब आया है जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने इस पर्सन को ये दिखाना शुरू कर दिया है कि आपको अब इनसे कोई मतलब नहीं है, आप मूव ऑन कर रहे हो, मूव ऑन के प्रोसेस पे हो, या आपके बारे में ये इस तरह के थॉट्स भी सोचते हैं कि आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे अगर ये आपसे बात नहीं करेंगे, या अगर आप दोनों का साथ नहीं होगा तो एक दिन डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाओगे। वो सब चीज़ें, वो सब तरह के थॉट्स, वो सब तरह के मन में इमोशंस ना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तोड़ देती हैं, काफ़ी ज़्यादा हरा देती हैं। इन्हें ऐसा लगने लगता है इस तरह के थॉट सोचने के बाद ही कि जैसे कोई सीने से दिल निकाल कर फेंक रहा है, कोई ये कह रहा है कि अब तुम बिना दिल के जी लो, जितना तुमसे जिया जा सकता है, जितने भी पल तुम जी सकते हो जी लो बिना दिल के। तो इन्हें ऐसा फील होने लगता है जब जब इनके मन में इस तरह के थॉट्स भी आते हैं, यानी कि इस ख्याल से ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं, टुकड़ों में बिखर जाते हैं, या फिर उस वक्त में इन्हें ऐसा लगता है कि ये तुरंत फ़ोन उठाएं, मोबाइल उठाएं, आपसे बात करें, आप तक मैसेज भेजें, या कोई ऐसी विश मांगते हैं कि काश इनकी विश पूरी हो जाए। तो वो चीज़ें ना एक साथ इनके दिमाग में चलने लगती हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर डेफिनेटली आपके मूव ऑन करने का इस पर्सन के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप इन्हें करके दिखा रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट डाल रही हैं, क्योंकि वो ख्याल ही इस पर्सन को काफ़ी परेशान कर देता है। और आपके मूव ऑन करने का थॉट ही इस पर्सन के दिमाग में इस तरह की बातें चलाने लगता है, या इस तरह से सोचने लगते हैं कि पास्ट में जो हुआ, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में पास्ट में जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी नेगेटिव हो गए, इनके आसपास का माहौल आपको लेकर नेगेटिव हो गया, और जिसे एक्चुअली में इन्हें भुलाना ज़रूरी था, जिस टॉक्सिक पास्ट को इन्हें भुलाना ज़रूरी था। और जब जब इनके मन में इस तरह के थॉट आते हैं तो बेसिकली ये पर्सन उस टॉक्सिक पास्ट के बारे में सोचकर गिल्टी फील होते हैं, इन्हें रिग्रेट होता है कि किसी तरह से वो बीता पल जो एक टॉक्सिक पास्ट बनकर रह गया है उसे निकाल दें। ये आपके दिमाग से, अपने दिमाग से, अपने अतीत से उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दें। तो वो चीज़ें इनके मन में चलने लगती हैं कि अगर ये इसी अतीत को, इस टॉक्सिक अतीत को पकड़े बैठे रहे तो डेफिनेटली इस रिश्ते में आपके साथ कोई भी रीबर्थ नहीं हो पाएगा, कोई भी इस रिश्ते में रीयूनियन की उम्मीद नहीं दिख पाएगी, कुछ भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। इवन आपका जो हाथ है ना वो इनके हाथ से छूटकर कब किसके हाथ में चला जाए, या कब आप इनसे दूर हो जाओ, ये आपको वापस से अपनी लाइफ में लेकर भी ना पाए, इस प्यार को, इस सिचुएशन को ये कंट्रोल भी ना कर पाएँ। तो उस तरह की बातें ना इनके दिमाग में उस वक्त में चलती हैं। तो आपके मूव ऑन करने का थॉट ही इस पर्सन को इस एनर्जी में ले आता है, काफ़ी कुछ चलने लगता है, काफ़ी दिमाग में बातें चलने लगती हैं, क्या करें, कैसे करें, वो चीज़ें हैं। साथ में इस पर्सन के मन में जब इस तरह के थॉट्स आते हैं ना तो ये काफ़ी एग्रेसिव भी हो जाते हैं, जैसे गुस्सा आ जाता हो एक इंसान को, तो वो एनर्जी, क्योंकि उस वक्त में इन्हें आपकी टेम्पटेशन होने लगती है, एज इन आपकी लालसा होने लगती है, आपकी जो आदत थी, आपका जो एडिक्शन था, वो चीज़ें इनके सर चढ़ के बोलने लगता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये आपके लिए एडिक्टेड है और वो एडिक्शन इनका किसी और के हाथ में जा रहा है या इनसे दूर जा रहा है, तो ये उस वक्त में और ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जीज में जाने लगते हैं। और ये थॉट ही है इनका मेन, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये सब चीज़ें इनके मन में चलती भी हैं कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, और ये चीज़ें इनके मन में चलती हैं, और ये उस चीज़ को सोच सोच कर अपने दिमाग को कचरा बना देते हैं। उस वक्त में इन्हें ऐसा फील होने लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके मूव ऑन करने से इस रिश्ते में ये जो अचीव करना चाहते हैं, इस रिश्ते में ये जो परिवार देखना चाहते हैं या देख भी लें, तो वो सब बिखर कर रह जाएगा सिर्फ एक आपके मूव ऑन करने से। तो वो चीज़ें इनके ऊपर बहुत गहरा इफ़ेक्ट डालती हैं आपके मूव ऑन के थॉट से ही। यानी कि ये पर्सन ना, या तो इन्हें किसी के थ्रू ऐसा मैसेज मिला है कि आप इनसे मूव ऑन
कर चुकी हूँ, जो चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं या इनके खुद के दिमाग की उपज है। तो दोनों में से कुछ भी सूरत हो सकती है, लेकिन दोनों ही सूरतों में ये पर्सन डेफिनेटली ना परेशान हो जाते हैं इस थॉट से ही। चलिए और देखते हैं टैरो से। अगर अभी तक आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं अभी तक इस रीडिंग से, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ग्रेटिट्यूड ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बेसिकली आपको आपके सवालों का जवाब यूनिवर्स दे रही है। देखो डेविल, जो मैंने यहाँ पे बताया, जब जब इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट आते हैं ना कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, मूव ऑन कर जाओगे, मूव ऑन कर चुके हो, तो इस पर्सन के दिमाग में एक शैतान चलने लगता है। इन्हें ऐसा लगने लगता है कि आपके मूव ऑन करने से ये आपको अब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, या आपको अपनी बातों में ये नहीं ले पाएंगे, या आपके सामने अगर ये कोई भी इमोशंस, कोई भी जेस्चर अपना दिखाते हैं तो उस चीज़ का आपके ऊपर अब कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल ये पर्सन काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिव एनर्जीज़ में आ जाते हैं, ये एनर्जीज़ है। तो अगर आप लोगों के बीच में बाय चांस कभी बात भी होती है, हाल तो ये पर्सन उस गुस्से की वजह से बैठे हुए भी इसीलिए कि ठीक है आपको मूव ऑन करना है तो मूव ऑन कर जाओ, लेकिन ये पर्सन ना अगर आपसे बाई चांस बात भी करते हैं तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है आपके सामने, या आपको ब्लॉक करके ये बेसिकली अपना ये जेस्चर दिखा रहे हैं कि ठीक है तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो वो एनर्जीज दिख रही है, यानी कि आपके मूव ऑन करने का थॉट, आपके मूव ऑन करने से ये पर्सन एक तरह से पूरी की पूरी तरह से पागल हो जाएंगे, वो एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, सैक्रल चक्रा एंड रिबर्थ के मामले में इस पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, गाइड टीचर बताइए यूनिवर्स। सैक्रल चक्रा एंड रिबर्थ के मामले में 10 ऑफ कप्स, नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अक्टूबर मंथ। तो जब इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट आते हैं कि आप इन से मूव ऑन कर जाओगे, तो बेसिकली इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चलने लगती हैं कि ये इस रिश्ते में अगर रीबर्थ चाहते भी हैं या इस रिश्ते को वापस से सब चीज़ें सही करना चाहेंगे, परिवार करना वापस से बसाना चाहेंगे आपसे, तो शायद वो चीज़ें फिर इम्पॉसिबल हो जाएंगी, क्योंकि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। इनका परिवार का सपना, इनका ये परिवार, ये सब बिखर कर रह जाएगा। वो चीज़ें इनके मन में चलने लगती हैं, साथ में इनके मन में ये चीज़ें भी चलने लगती हैं, देखिए कि इन्हें जल्द से जल्द कोई एक्शन ले लेना चाहिए। अगर इन्होंने देरी कर दी एक्शंस लेने में और आपने इनसे मूव ऑन कर दिया या आप मूव ऑन कर चुके हो, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो वो चीज़ें भी इन्हें परेशान करने लगती हैं। इस थॉट से ये काफ़ी परेशान होने लगते हैं कि अगर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया ना, तो ये फिर आपको वापस से अपनी लाइफ में नहीं ले पाएंगे, इस रिश्ते का रिबर्थ ये नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह की टेंशन इस पर्सन के मन में चलने लगती है, ये भी एनर्जीज़ है। तो कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली इस पर्सन को पता चला है, आपकी तरफ से कुछ ऐसा मैसेज गया है कि आप अब इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे अब अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, जो चीज़ें इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। एक्सेलरेटेड इमोशंस एंड ब्रेक थ्रू के मामले में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस पर्सन के ऊपर मेरे व्यूअर्स के मूव ऑन करने से। 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, और साथ में ये भी दिख रहा है मुझे कि काफ़ी लोगों को यहाँ पर नंबर 10 भी दिखाई देता हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। जब जब ये पर्सन इस तरह के मैसेज सुनते हैं या वाइब्रेशन फील करते हैं, तब तब ये स्ट्रेस लेने लगते हैं, तब इन्हें ऐसा लगने लगता है कि इनके कंधों पर एक ऐसा बोझ, भार, एक ऐसी जिम्मेदारी आ गई है जो शायद ये अब नहीं उतार कर रख पाएंगे। शायद ये इसे उतार कर रख भी दे, तब भी आप लोगों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ जाएगी, आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां आ जाएंगी। तो वो चीज़ें इन्हें स्ट्रेस देने लगती हैं। साथ में ये भी दिख रहा है कि आपके मूव ऑन करने से इनके मन में ये चीज़ें भी चलने लगती है कि आप ग्रोथ करोगे, आपकी लाइफ में मूवमेंट होगा, लेकिन ये यहीं के यहीं रह जाएंगे, स्ट्रेस में, बर्डन में।
तो वो चीज़ें इनके मन में चलने लगती है कि आपके लाइफ में तो मूवमेंट होने शुरू हो जाएंगे आपके मूव ऑन करने से, लेकिन ये यहीं पर जिम्मेदारियों के तले एक बोझ के तरह, एक गिल्ट के तले दब कर रह जाएंगे। एक ऐसा गिल्ट कि समय आते चीज़ों को कंट्रोल नहीं करा, समय आते चीज़ों को रिबर्थ नहीं करा, समय आते सपनों को पूरा नहीं करा, उसके लिए एक्शन नहीं लिया, आपसे लास्ट टाइम बात नहीं करी, आपके मन की बातें नहीं सुनी, तो वो बोझ भार हमेशा के लिए सीने पर रह जाएगा। तो वो चलने लगता है इनके मन में, इस तरह के थॉट्स को सोचते ही या दोनों ही सूरतों में आपके बारे में इन्हें पता चला हो तो भी। फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट एंड टर्निंग इनके मामले में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस पर्सन के ऊपर, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ कप्स, नंबर 4 डेफिनेटली आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अप्रैल मंथ पॉसिबिलिटी है 4 साल का रिश्ता था इस पर्सन के साथ आपका, या शादी के या रिश्ते के 4 साल बाद से आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं। तो इस तरह से ये नंबर या ये मंथ अप्रैल आपको लेना है। बेसिकली जब जब इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट आते हैं कि आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे या आप इनसे मूव ऑन कर गए, या अगर आप इनसे मूव ऑन कर गए तो आप इनका ऑफ़र फिर एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। वो रिजेक्शन का डर, वो रिजेक्शन की नेगेटिविटी इनके चारों तरफ फैलने लगती है, ये एनर्जी है। यानी कि इनके मन में इस तरह के थॉट आने लगते हैं कि आपने जब इन्हें ऑफ़र दिया तब इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, इन्होंने एक सपने को, एक फाउंडेशन को मजबूत करने से वहीं पर रोक दिया जब आप इन्हें ऑफ़र कर रहे थे, जब आप इनसे बात करना चाह रहे थे। तो वो चीज़ें इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चलने लगती हैं। काफ़ी लोगों को यहाँ पर एंजल नंबर 444 भी दिखाई देता हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। एनीवेज इस पर्सन के ऊपर डेफिनेटली इस चीज़ का इफ़ेक्ट ये पड़ता है आपके मूव ऑन करने से या मूव ऑन के थॉट से ही, कि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी, एक रिलेशनशिप, एक बेहतर हमदम, एक बेहतर जीवन साथी इन्होंने खो दिया। तो वो चीज़ें इनके मन में चलने लगती हैं, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है और अब ये जिसकी भी तरफ देखेंगे वो आप जैसा इन्हें नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप इनके साथ एक ऐसे रिश्ते में थे जिसमें ये काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के थे, डोमिनेटिंग नेचर के थे, आप पे काफ़ी हावी होकर रहते थे, गुस्सा भी काफ़ी था, शॉर्ट टेम्पर्ड भी थे, और आप फिर भी इनके साथ बने रहे। ताज्जुब है। टेम्पटेशंस एंड माइंड के मामले में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस पर्सन के ऊपर, व्यूअर्स के मूव ऑन करने के थॉट से ही गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नंबर 4 एंड अगेन नंबर 5। तो बेसिकली टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी यहाँ पर आ गया है। बेसिकली जब इस पर्सन को इस तरह के थॉट आते हैं कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, या शायद अब आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, तो वो चीज़ें इस पर्सन की ईगो को हर्ट करती हैं। वो चीज़ें ना इस पर्सन को रिजेक्शन जैसा फील कराती हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट करके इनसे आगे बढ़ रहे हो, आप इन्हें लात मारकर इनसे आगे बढ़ रहे हो, जो चीज़ें इनके दिमाग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर देती हैं, क्योंकि वो चीज़ें इन्हें ऐसा एहसास दिलाने लगती है कि आप इन्हें अकेला छोड़कर जा रहे हो, और आप अब जब आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली ये अकेले रह जाएंगे। और उस वक्त में इनकी पॉजिटिवनेस जो है, एक्चुअली में ये आपको लेकर पॉजिटिव है, वो उभर उभर कर इनके सामने आती है। वो थॉट कि आपको खो देंगे तो ये कैसे रहेंगे, आप इनकी ज़िंदगी से चले गए तो ये क्या करेंगे, ये किससे मांगेंगे, कैसे आपको अपनी वापस से लाइफ में लेकर आएंगे। तो वो चीज़ें इनके मन में चलने लगती हैं कि कैसे ये आपके मन से इनके लिए जो रिजेक्शन वाली फीलिंग्स हैं, मूव ऑन करने वाले जो थॉट आपके मन में हैं, ये कैसे उसे निकालें। तो वो डर, वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलने लगती हैं, इनके दिमाग में, इनकी नस नस में दौड़ने लगती है, ये चीज़ें हैं। तो अगर आप ऐसा दिखा रहे हो उस पर्सन को कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, खामोश हो आप पूरी तरह से, तो बेसिकली इन्हें ये लग रहा है आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो और उसका इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है इनके ऊपर। और अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं करा है तो यहाँ एज अ गाइडेंस भी आपको ये बोला जा रहा है कि आपके मूव ऑन करने के थॉट से ही इस पर्सन की ये हालत है। तो वो चीज़ें इसके पर्सन के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही हैं। भले आपने इनसे मूव ऑन नहीं करा, लेकिन इनके मन में आपके ऐसा करने
करने से, आपके इनके सामने ना रोने या बार बार कॉल टेक्स्ट मैसेज ना करने का इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। और आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ये थॉट इन्हें इस तरह से इनके ऊपर असर डाल रहा है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी खामोशियों का या आपके चुप होने का इफ़ेक्ट इस पर्सन के ऊपर ये पड़ रहा है कि इन्हें ये लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, और मूव ऑन करने का असर इन पे ये पड़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपके मूव ऑन करने का इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स के कार्ड्स और देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यस तो देखिए आपके मूव ऑन करने का असर तो डेफिनेटली इस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। चाहे आप इन्हें ऐसे ही दिखा रहे हो कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, दूर जा रहे हो, या फिर आप कर ही रहे हो, दोनों ही सूरतों में इस पर्सन के ऊपर इफ़ेक्ट तो पड़ रहा है। एंजल्स ये कहना चाहती हैं आपसे, टेक एक्शन। इन आपके मूव ऑन करने का जो भी जेस्चर इनके सामने आ रहा है, इन्हें बेसिकली वो जेस्चर एक्शंस लेने के लिए उकसा रहा है, और आपका ऐसा करना इन्हें ये समझा रहा है कि आप तैयार हो इन्हें छोड़ने के लिए। लुक फॉर अ साइन, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों साइंस भी दिखाई दिए बहुत सारे, जैसे 10 नंबर, 444 नंबर, 555 नंबर। तो आप उन साइंस को डिकोड कीजिएगा, ये आपसे बोला जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी लाइफ में कुछ मेजर होने वाला है, ऐसा भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो सवाल था कि क्या आपके मूव ऑन करने से इस पर्सन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा या पड़ रहा है। दोनों ही सूरतों में जी हाँ बिल्कुल पड़ रहा है। ठीक है, चलिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में देखते हैं क्या होने वाला है। गाइड कीजिए, बताइए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में क्या होगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें ट्रांसफॉर्म आएगा, समय का पहिया घूमेगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में हो अगले कुछ हफ्तों में, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे कि अभी बुरा वक्त चल रहा है तो वो अच्छे वक्त में दौड़ने लगेगा, वो भी लव लाइफ को लेकर। तो ये चीज़ें आपके लिए बताई गई हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।